अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट जो है वो क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं पहले बताता चलूँ कि इंटरनेट पे हम जो भी जब भी कोई प्रोग्राम, कोई वेबसाइट या कोई वेब पेज खोलते हैं, तो उसके कुछ हिस्से होते हैं जो उसको एक तरह से मुकम्मल बनाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम आज सीखेंगे वो तो ये है कि जिस चीज़ से हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, यानी कि वो जो टेक्स्ट लिखा आता है, वो क्या चीज़ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि मैं किस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो यहाँ हम एक मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो एक जो हम काफ़ी देर से इस्तेमाल करते आए हैं, वो है www.google.com। तो गूगल खोलने के लिए मुझे मैं जब ये टेक्स्ट अपने वो सर्च बार में डालूंगा, गूगल क्रोम पे जाके या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके, तो इसके बदले मुझे गूगल की वेबसाइट मेरी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। अब इसको हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल से के 3 हिस्से होते हैं जो इस वेबसाइट को मुकम्मल बनाते हैं। इस वजह से यूआरएल को कहते हैं एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आसान अल्फाज में एक यूआरएल एक वेबसाइट को पूरी इंटरनेट या पूरी वेब की दुनिया में एक एड्रेस दे देता है। तो जिस तरह से अगर आप लिया में रहते हैं, तो आपके घर का भी कोई पता होगा। तो ये इसी तरह से एक गूगल www.google.com गूगल का पता है कि मैं जैसा ये पता एंटर करूंगा तो मैं गूगल पहुंच जाऊंगा। अम, तो इसी में हम फिर देखते हैं कि ये 3 हिस्से हैं क्या। 2 हिस्से जो हैं इसके वो हमेशा कभी बदलते नहीं है। वो आप भी पहचान गए होंगे कि ये जो www डॉट और ये जो डॉट कॉम है। डॉट कॉम होता है कभी कभार ये आप जिस ममालिक में हो या आप जिस ममालिक की वेबसाइट खोल रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा बदले, जिस तरह से ये इसके अलावा हो सकता है। और ये आप खुद एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी आपके कंप्यूटर पे ये हर तरह का लिंक चल जाएगा .co.uk, यानी बरतानिया में जो वेबसाइट होगी उसका .co.uk होगा। डॉट कॉम अमूमन अमरीकी वेबसाइट्स का होता है और ज़्यादातर वेबसाइट्स का भी होता है। www.google.com.pk ये पाकिस्तान का गूगल का वर्जन खुल जाएगा। तो ये तीनों आप खोल सकते हैं और हो सकता है वेबसाइट के साथ ये थोड़ा थोड़ा बदलता जाए। अम, लेकिन अमूमन जो होता है वो हमारा डॉट कॉम ही इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों को हम मिटा देते हैं। एक चीज हमारी ये डॉट कॉम वाली कभी कभार बदल जाती है, लेकिन अमूमन ये डॉट कॉम ही रहती है। और ये जो शुरू में डब्ल्यू 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 डॉट आता है वो, सो डब्ल्यू 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 डॉट ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी पूरी दुनिया की वेब में से, पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का नेटवर्क है उसमें से मैं गूगल को ढूंढना चाह रहा हूँ। तो ये हम एक तरह से एड्रेस हम ये दे रहे हैं, उनको ये पता दे रहे हैं कि हमें ये ढूंढ के दे। जो ये बीच वाला है सिर्फ ये तब्दील होगा उसके मुताबिक जो आप वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो यहाँ फेसबुक लिख देंगे। आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब लिख देंगे। अ- अच्छा, अब ना क्योंकि ये www डॉट तो बहुत आम हो चुका है, और ये हर सूरत में यही सेम होता है, तो अक्सर क्या होता है कि अब कंप्यूटर आपको ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर मैं youtube.com लिखूंगा और एंटर करूंगा तो ये मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा, या मैं facebook.com एंटर करूंगा मुझे फेसबुक पे ले जाएगा और वो खुद ही से इसके शुरू में www डॉट खुद ही से ऐड कर देगा। इसको हम अभी देखते हैं वेबसाइट खोल के।
और जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो फिर हम एक और भी चीज देखेंगे कि एक वेबसाइट का जो पेज होता है उसमें क्या क्या चीज उस वेबसाइट को बनाती है। तो हम जल्दी से खोलते हैं youtube.com। मैंने पूरा नहीं लिखा और ना मुझे लिखने की जरूरत है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें www खुद ही से लिखा आ गया। इससे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये HTTPS भी है। ये भी जिस तरह से www होता है, ये भी एक वो बिल्कुल सेम रहता है हमेशा, और ये वो वही उसी तरह का एक हिस्सा है एड्रेस का जो बदलता ही नहीं है। तो आपने इसके ऊपर भी ज्यादा फिक्र नहीं करनी कि ये क्यों आ रहा है, या मैंने तो नहीं लिखा ये क्यों आ गया। तो ये youtube.com ही आपके लिए एक मुनासिब चीज है लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हमारी वेबसाइट सामने आ गई। अब इस वेबसाइट के मुख्तलिफ पेज होंगे। जिस तरह से मैं इधर से अभी होम पे हूँ, यानी अभी youtube.com में, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे एक्सप्लोर वाले पेज पे चले जाऊं, ये देखें आगे ये हिस्सा ऐड हो गया। यानी कि होम पे जब मैं था तो सिर्फ यूट्यूब लिखा हुआ था, जब मैं यहाँ आया तो इसमें एक्सप्लोर जो यहाँ भी लिखी हुई है ये इस बटन के ऊपर, वो यहाँ भी आ गया और ये फीड भी आ गया। तो अब ये चीज जब मैं टाइप करूंगा ना, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं सीधा इस बटन पे आ जाऊं, तो मैं सीधा इस स्क्रीन पे आ जाऊं, ना कि होम स्क्रीन पे। तो मैं सीधा सीधा ये भी लिख सकता हूँ youtube.com और साथ फीड और एक्सप्लोर। यानी कि मुझे अगर याद हो जाए कि एक पेज का एड्रेस क्या है, यानी एक घर का पता मुझे पता चल जाए, तो मैं डायरेक्टली खुद ही जा सकता हूँ, ना कि मैं पहले होम जाऊं और फिर दूसरी जगह से उसको ढूंढूं। या मैं इधर सब्सक्रिप्शन पे आऊं तो सब्सक्रिप्शन में तब्दील हो जाता है एंड में। तो यह, या मैं शॉर्ट्स में आऊं तो हाँ, खैर तो अब सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया है कि एक वेबसाइट पे हमने पहुंचना किस तरह से है, क्या है उस लिंक का मकसद। इसी लिंक को हमने पहले भी बात की है कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, तो वो भी उस चीज को देख सकेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उस सूरत में ये किया जा सकता है। अब हम एक अहम चीज पे आते हैं, जो है वेब पेज बनता किन किन चीजों से है। तो इसमें तीन चीजें हैं। एक है, ये मैं लिख भी देता हूँ इसके साथ ताकि आपको आसानी भी हो। तो ये मैं मिटा देता हूँ, और जी हमने अब देखना है कि वो क्या तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो है HTML, दूसरी चीज है CSS, तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो HTML क्या है। अब हमने एक वेबसाइट को, जब आप एक वेबसाइट को देखें, आप इसको आसान बनाने के लिए आप इस तरह से सोचें कि ये आप एक इंसान को बनते हुए देख रहे हैं। तो इसके लिए HTML ढांचा है। तो HTML जो है वो इस पूरे वेब पेज का ढांचा है। यानी कि मेरा YouTube का लोगो इधर आना है, ये HTML में लिखा होगा। ये वीडियोस की ऑप्शन इधर आनी है, ठीक है। हम या ये बटन्स ऊपर आएंगे, ये बटन्स इधर आएंगे। ये जो पूरे पेज का जो एक अरेंजमेंट है, ये HTML से हमें पता लगेगा। तो पूरा एक वेब पेज एक इसेंशियली ये है क्या, ये एक कोड से बना हुआ एक पेज है। तो HTML जो है वो ढांचा समझ लें आप इंसान का, जिस तरह से होता है ना। तो ये ढांचे से अब बात तो नहीं बनेगी, अभी आपको इसमें और भी चीजें डालनी होगी। मैंने बता दिया कि एक मुझे इस साइड पे ये बटन्स चाहिए, मुझे इधर एक लोगो चाहिए, इधर वीडियोस चाहिए, लेकिन अभी ना हमने लोगो ऐड किया है कि लोगो है क्या।
ना हमने ये लिखा है कि इन बटन्स में का क्या नाम है, इनको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वीडियोस जो हैं कौन सी वीडियोस आएंगी यहाँ, ये अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ ढांचा है। दूसरी चीज अब आती है हमारी, जो मैंने लिखी थी CSS। ये भी एक कोडिंग का हिस्सा है। तो CSS में क्या होता है, CSS में ये चीज आ जाती है, ये जो मैंने लोगो अपना डाला है, ये जो मैंने वीडियोस इसके ऊपर ऐड की हुई हैं, ये जो बटन्स को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, या ये अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, नीचे नीचे जाऊंगा पेज में, तो क्या क्या नई नई चीजें आनी है, क्या एनिमेशन अगर कोई है, यानी कि मैं अगर इसे क्लिक करूंगा तो देखें ये नीचे सर्च विद योर वॉइस लिखा आ गया है, ये भी एक एनिमेशन है। मैं इसके ऊपर अपना पॉइंटर रखता हूँ तो देखें ये वीडियो खुद ही चल पड़ती है, या ये वीडियो खुद ही चल पड़ती है। तो ये सारा CSS में भी आता है, यानी कि इस चीज का पूरा डिजाइन किस तरह से होगा। तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट, और ये भी एक दोबारा से कोडिंग का तरीका है, लेकिन इसमें अब मैं कुछ एडवांस्ड फीचर डाल सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मेरी मिसाल के तौर पे कि यहाँ एक सर्च बार है, तो सर्च बार, या अगर मैं चाहूँ कि अभी तो वीडियो सिर्फ इस तरह से आ रही थी, मैं चाहूँ कि वो प्ले भी करे इस तरह से, यानी कि मैं इधर से भी वीडियो देख सकूं, ये काफी एडवांस्ड फीचर है, यानी ये हर किसी वेबसाइट पे भी नहीं होता, ये थोड़ा मुश्किल होता है इसकी कोडिंग करना। तो या इधर भी अगर मैं जाऊं तो मैं क्लिक करके प्ले कर सकता हूँ, दोबारा से करके देखते हैं। देखें, मैं एक तरह से ये देख सकता हूँ इधर ही। तो इस तरह का या एडवांस फीचर, या ये सर्च बार का फीचर, या इसको मैं दबाऊं तो ये इधर मतलब कोने में चली जाएं ये बटन्स। तो ये चीज अब मैं जावास्क्रिप्ट में करूंगा कि मेरा पेज में एक तरह से और निखार आ जाए, यानी कि अब इंसान के ऊपर आपने उसका सारा गोश्त लगा दिया CSS में, अब जावास्क्रिप्ट में आप एक तरह से उसके ऊपर और मजीद खूबसूरती डाल रहे हैं, थोड़ा सा मेकअप डाल रहे हैं एक तरह से, या अच्छे कपड़े पहना रहे हैं आप उसको। तो जावास्क्रिप्ट फिर तीसरा हिस्सा होता है एक अच्छी वेबसाइट बनाने का। तो ये हमें एक तरह से एक आइडिया हो गया है कि एक वेबसाइट बनती किन चीजों से है। अब आप तो ये कहेंगे कि ठीक है, हमने इतना ज्यादा मैंने कोड का बताया है, लेकिन कोड है कहाँ? तो वो जाहिर है आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन बैक एंड पे कहीं पीछे ये कोड चल रहा है। तो अब अगर आप देखना चाहें तो इसका एक तरीका है, अगर आप गूगल क्रोम पे हैं तो इसका जो है कंट्रोल का बटन, शिफ्ट का बटन बटन और जो अल्फाबेट है आई, आपने उसको दबाना है। उन तीनों को इकट्ठा दबाएं तो ये देखें साइड पे कोड भी खुल गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कोड पूरा देख सकता हूँ, और ये जाहिर है आपको समझ नहीं आएगा अगर आप कोडिंग से वाकिफ नहीं है, लेकिन ये आपको सारा इस पेज का सारा कोड नजर आ रहा है कि इसमें क्या क्या, वो जो लोगों ने जो पेज बनाए हैं उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या फाइल ऐड की, क्या क्या उन्होंने चीज ऐड की इसके अंदर। तो आप सारा वो यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हैं तो आप F12 का बटन दबा के देख सकते हैं, और मुख्तलिफ ब्राउज़र पे मुख्तलिफ बटन का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। लेकिन अभी के लिए ये एक बहुत मेरे ख्याल से मुनासिब एक आपको इंट्रोडक्शन मिल गई है एक वेबसाइट क्या होती है उसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने का मिला होगा इससे, और ख्याल रखें आप सब अपना, और इंशाल्लाह आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।